दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में हम बात करने जा रहे हैं केस टूल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। यहाँ पर देखो, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका फुल फॉर्म होता है केस का, याद कर लीजिए। और एग्जाम में आप सबसे पहले लिख दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसे थोड़ा टीचर समझ जाता है कि हाँ बंदे को कुछ पता है, ठीक है, बंदे को नॉलेज है इसकी। पता चल गया फुल फॉर्म। अब बात करते हैं, इट मीन्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स विथ हेल्प ऑफ वेरियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स। अब देखो, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है ना, ये हमें बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है वो सभी चीज़ें करते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, केस टूल्स आर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो केस टूल होते हैं ना, ये सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं विच आर यूज टू ऑटोमेट एचडीएलसी एक्टिविटीज। एचडीएलसी की एक्टिविटी को ऑटोमेट करते हैं। अब एचडीएलसी की एक्टिविटी में क्या बताऊं आपको, क्या होते हैं, कोडिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, मेंटेनेंस होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, टेस्टिंग होती है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं एचडीएलसी के एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। केस टूल आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो, केस टूल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू यूज किया जाता है। एनालिस्ट, बहुत सारे एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं कंपनी में, एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं। एंड इंजीनियर टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम। एंड इंजीनियर जो होते हैं सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को जो डेवलप करते हैं, इन सभी के थ्रू केस टूल को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो एनालिस्ट वगैरह, डेटा एनालिटिक्स वगैरह होते हैं, डेटा साइंस इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो, देयर आर नंबर ऑफ केस टूल्स अवेलेबल टू सिंप्लीफाई वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सच एज एनालिसिस टूल्स। कुछ टूल्स है, इसे नाम समझ लो। एक होता है एनालिसिस टूल्स होता है, डिजाइन टूल्स होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होता है, जिसके मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। डिजाइन टूल जो होता है उसके डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट टूल होता है, डेटाबेस वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन टूल होता है, जिसकी मदद से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं केस टूल्स में। एक होता है अपर केस, लोअर केस, इंटीग्रेटेड केस। ये 3 केस होते हैं, ध्यान से समझना इसे। अपर केस में क्या होता है, अपर केस टूल्स आर यूज्ड इन प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन स्टेज। ये ध्यान देना, एचडीएलसी में जो आपका प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, डिजाइनिंग का जो होता है वो आपका आता है अपर केस के अंदर, ठीक। लोअर केस के अंदर क्या आता है, लोअर केस के अंदर ये देखो 3 आता है, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो आता है ये आपका आता है किस में आता है, लोअर केस के अंदर आता है। ये सोच रहा है बंदा कि अरे यार केस टूल में ये भी होता है क्या, मतलब चलो होता है, तो अब ये सोचेगा नहीं। अब इसको पता चल गया है, ठीक है, तो आपको भी पता चल गया है, तो आप भी मत सोचना, बस ये पता करो कि जो ऊपर के 3 होते हैं ये अपर होते हैं, नीचे के जो 3 होते हैं ये लोअर होते हैं। तीनों के नाम ये एग्जाम में लिख दीजिएगा, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये इंटीग्रेटेड केस हो जाता है। यही होता है इंटीग्रेटेड केस, जब इन दोनों अपर एंड लोअर केस को जब इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड केस। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं केस टूल्स की। टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो मस्त बंदा ये भी हंस रहा है, ये बंदी भी हंस रही है, ठीक है। चलो तो पहले क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स में क्या है, सबसे पहले चेंज कंट्रोल टूल्स है, प्रोग्रामिंग टूल्स है, वेब डेवलपमेंट टूल्स है, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स है, मेंटेनेंस टूल्स है। अब इन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि टूल्स काम क्या करता है। प्रोग्रामिंग टूल्स का काम क्या होगा यार, पता ही है। वेब डेवलपमेंट टूल्स का काम क्या होगा, पता ही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में डीप में जाने की जरूरत है। चलो, केस टूल्स टाइप्स क्या है, डायग्राम टूल्स, प्रोसेसिंग मॉडलिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जिससे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन टूल, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए टूल्स, एनालिसिस करने के लिए टूल्स जो होते हैं, डिजाइनिंग टूल, डिजाइन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए डिजाइन टूल का यूज किया जाता है। तो आप जब एग्जाम में आएगा तो ये मत लिख देना, इसके अंदर 2-2 लाइन जरूर लिख देना। तो आई होप कि 2-2 लाइन आप तो लिख पाओगे, क्योंकि मैंने 5 यूनिट आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो इसके बाद तो आप बहुत ही आसानी से लिख ही पाओगे।